फौज के पास इतना पावर क्यों होता है, एयरफोर्स के पास क्यों नहीं है, या नेवी के पास क्यों नहीं है, ये क्यों फौज क्यों पावरफुल होती है, हर जगह पे ऐसी है, ग्राउंड फोर्सेस ही क्यों ऐसे। तो उसका मैंने आपको जवाब दिया था, मैं फिर दे देता हूँ यहाँ, और जवाब देता है ऐसे कि जिसके कोल टैंक है वही पावरफुल होता है। सो देयरफॉर the most powerful organ in the defense forces is always the armed forces, and the armed forces may say it is the military army that is the most powerful. That is why they control everything. और हमारे यहाँ हकीकत यही रही है कि फौज के लोग ही बने हैं, उन्हीं के पास पावर है, और बाकी जो चीफ्स हैं they go along, उनके पास कोई पावर नहीं है except the institutional power to follow orders and do what they need to do as chiefs of their forces. ठीक। तो अब हुआ ये है, इसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो ये मतलब व्हाट्स द बिग डील, ये पहले भी ऐसे ही था और अब भी वैसे ही है। पहले भी आर्मी चीफ बैठता था, जब वो बोलता था तो बाकी दो चुप होते थे, ठीक, और जब वो आपस में भी बैठते थे तो आर्मी चीफ की बात सुनी जाती थी, बिकॉज और पहले वॉरफेयर भी यही था आयशा। पहले जो वॉरफेयर था से इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फौज आती है, लैंड बेस्ड, हम हमेशा बॉर्डर की बात करते थे, एलओसी की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे, हम कभी एयर, और वो तो सप्लीमेंट्री रोल था ना, ठीक, वो तो सप्लीमेंट्री रोल था, दैट वाज नॉट अ प्राइमरी रोल। तो हुआ ये है कि जब से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है ना ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि बिगर प्लेटफॉर्म है, is not just the platform of the army, it is now the platform of the air force, multi domain जिसे कहते हैं। वो इंडिया बेचारा एक्सपर्ट है जो बोल बोल के थक गया है, क्या नाम है, परवीन सानी, वो रो के थक गया है कि पाकिस्तान की एडवांस इसी चीज़ में है कि उन्होंने मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो है पहले से सीखना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और इंडिया ने नहीं किया। तो इंडिया की भी एयर फोर्स अलग है, नेवी अलग है, और यूनिफाइड कमांड नहीं है। और हमारे यहाँ ये है कि कम से कम यूनिफाइड कमांड बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया था इस दफा डेमोन्स्ट्रेट हो गया। नेवी डिडंट कम इनटू इट, बट आगे जो कुछ होगा उसमें शायद नेवी को भी आना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन था, सिर्फ डिस्कशन फोरम था, उसको ख़त्म करके एक डिफेंस कमांड बना दिया गया है।